खाने पीने ये के तो अजीब रास्ते में बदतमीज आदमी है। चॉकलेट खाने के, चाय पीने के पैसे भी दूंगा, और मगर मैं कौन आपकी चाय पिएगा इज्जत तुम्हारी करूंगा, भाई? एहतराम करूंगा। यहाँ कोई के तुम्हारी नहीं चाय कौन बैठेगा। पिएगा? आलिम फाजिल की डिग्री दिखाऊंगा, मुफ्ती तुम्हारे की हाथ डिग्री का पानी ना दिखाऊंगा पीना आपको, पसंद करे कोई? और मैं इज्जत करता हूँ आलिम दीन की। अच्छा ठीक, एक मिनट 50 तरह के बरेलवी साहब, बहतान बरेलवी लगा के साहब, और बरेलवी इज्जत कर रहे साहब, हो, शर्म नहीं आती? बरेलवी साहब, एक तो मुफ्ती होता इन्होंने, है ऐसा एक तो आदमी। रशीदी साहब ने पूछा कि भाई ऐसे फतवे जारी कर देते हैं आप, संवैधानिक देश में ऐसे फतवों की जगह है क्या? आप कहते हैं मुल्क संविधान से चलेगा, आप शरीयत की बात क्यों लेकर आ जाते हैं? और फिर कोई दूसरा कुछ आकर कहेगा तो आप कहेंगे देखो रे भाई ये मुल्क संविधान संविधान संविधान, आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो एक संवैधानिक मुल्क में ऐसे फतवों की क्या जगह है? और मौलाना साजिद रशीदी की बातों का कोई जवाब नहीं, तो आप पर्सनल हो रहे हैं उन पर। नहीं, मैंने जवाब दिया है, मैंने कहा मैं आलिम दीन हूँ, डिग्री दिखाऊंगा। मैं नहीं, मैं डिग्री मुझे नहीं देखना है, आइए मुझे डिग्री नहीं देखना है। आपकी डिग्री असली है फर्जी है, मुझे उससे आपने एक बात कही है और वो बात क्या सही है मुझे इस पर डिबेट करनी है। और एक संवैधानिक मुल्क में जहां सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता है, जहां संविधान का हुक्म चलता है, आप कह रहे हैं शरीयत का हुक्म चलेगा? आप ये कह रहे हैं कि जाकर तौबा करें, कलमा पढ़े, रशीदी का पक्ष नहीं तो गुनाह अजीम का शिकार है। नुसरत भरूचा, रशीदी का पक्ष मत लीजिए। अरे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे कि नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। मत लीजिए, अपराधी कौन कहता है कि ऐसे फतवे जारी करिए भाई? निष्पक्ष बात ठीक है, करिए। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आगे। ऐसे आदमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए। नहीं ठीक है रशीदी साहब, एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे और मैं पूछ ही लेता हूं अभी, इससे पहले कि आगे बढ़ूं। आप बरेलवी साहब की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले डिंपल यादव को लेकर आपने जो टिप्पणी की थी वो क्या किसी फतवे से कम था या फतवा जैसा नहीं था? वो टिप्पणी जो मैंने की थी वो मैंने मस्जिद में बैठने पर की थी। अच्छा, वो फिजिकल था उनका मामला। अच्छा, मैंने ऐसे ही नहीं हवा में फतवा दे दिया रिजवी साहब के लिए। क्या था? ये तो हवा में फतवा दे रहे हैं। ये क्या था? ये भी तो फिजिकल था, बैठी हुई थी मंदिर में। सवाल है इनका, इनसे किसी ने पूछा, मुझसे तो बाकायदा सवाल किया गया, मुझसे तो बाकायदा उस पर सवाल किया गया, मैंने उसका जवाब दिया। मैं पूछ तो रहा हूं, डिंपल यादव पर जो आपने कहा था वो भी फिजिकल था। ये मस्जिद में बैठी हुई थी, वो मंदिर में बैठी हुई थी। डिंपल यादव मस्जिद में बैठी हुई थी। मैंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया था। अब ठीक है, मैंने उसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया था। क्या ये आदमी खेद प्रकट करेगा? अच्छा चलिए, एक तो ये स्थिति ये है बरेलवी साहब। अच्छा, कोई बरेलवी साहब बोलना चाह रहे हैं? 20-30 सेकंड बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी। देखिए, फतवा जो होता है वो मुसलमान पर लागू होता है, अहकाम शरीयत का निफाज मुसलमान पर होता है, हिंदू पर नहीं होता। घर में बैठ के फतवा दो ना, मदरसे में जाके पढ़ाओ फतवे, घर में बैठ के फतवा दो, मस्जिद में बैठ के तकरीरें करो, टीवी पर फतवे दोगे? टीवी पर फतवा देने के लिए किसने बोला है आपको? मैं अंबर आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले आलिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। आलिया